पाकिस्तान का तिजारती तरक्की की तरफ एक बड़ा कदम। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल फाल हो गया। परवाजों की आमदोरफ्त शुरू। PIA की पहली परवाज 46 मुसाफिरों को लेकर कराची से गवादर पहुंच गई। PK 503 ने पहली कमर्शियल परवाज की हैसियत से लॉन्च किया। पहली परवाज को गवादर उतरने पर वाटर सैल्यूट दिया गया। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, वजीर आला बलोचिस्तान ने पहली परवाज का इस्तकबाल किया। फीता काटकर एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी किया गया। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियार समाअत का केस क्यों मुकर्रर नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट बरहम। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। जाती हैसियत में वजाहत तलब। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जजेस कमेटी के इजलास में फैसला किया गया, केस 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, मुझे इजलास का पता ही नहीं चला, हालांकि मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हमारे सामने फिक्स पूरे हफ्ते के मुकदमा तब्दील हो गए, क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कौन सा केस कहां मुकर्रर होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, केस इंतजामी कमेटी के पास चला गया। जस्टिस इरफान सादत मसरूफ हैं तो कोई और जज साहब बेंच में आ जाएं। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा ने कहा, कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ट्रांसफर कर दे। ये केस आईनी बेंच में जाएगा। ये बहस हमारी अदालत में भी हो सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रही 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह केस हमारी अदालत में फिक्स करने के अलावा किसी दूसरी अदालत में भी मुकर्रर नहीं किया गया। ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में फिर वापसी। अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। वाशिंगटन DC में शदीद सर्दी। 40 साल बाद फिर हल्फ बर्दारी इंडोर मुंतकिल। ट्रंप कैपिटल हिल के रोटंडा हॉल में हल्फ लेंगे। साबिक सदर बिल क्लिंटन, जॉर्ज W. बुश, बराक ओबामा तकरीब में शिरकत करेंगे। 2,20,000 टिकट होल्डर्स की अक्सरियत भी हल्फ बर्दारी नहीं देख सकेगी। पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक होंगी। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। कैपिटल हिल एरेना में ट्रंप की जीत की खुशी में रैली। नमुंतखब सदर ट्रंप का गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। हल्फ उठाने से पहले वाशिंगटन में रैली से खिताब। कहा, अमरीकी सरहदों को महफूज बनाएंगे, दरअंदाजी रोकेंगे, गैर कानूनी मुकीम अफराद को अपने मुल्क वापस जाना होगा। ट्रंप का टिकटॉक बहाल करने का ऐलान। कहा, मुझे ये ऐप पसंद है, इसके 50% शेयर अमरीका को मिलना चाहिए। बोले, जो बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख कर दूंगा, मुल्क को बदनाम एस्टैब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। अमरीका को एक बार फिर अजीम बनाने जा रहे हैं। अमरीकी फौज के लिए आयरन डोम डिफेंस शील्ड तैयार करेंगे। मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड कॉपी करने का ऐलान। गाजा में 15 माह बाद अमन हो गया। जंगबंदी के बाद 3 इसराइली यरगमाली खवातीन, 90 फलस्तीनी कैदी रिहा होने वाले फलस्तीनियों में 69 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। रिहाई पाने वाले कैदियों का मगरबी किनारे पहुंचकर वालेहाना शानदार इस्तकबाल। अगले मरहले में कैदियों का तबादला 25 जनवरी को होगा। तबादले में गाजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। 6 हफ्तों में 33 इसराइली यरगमालियों को हवाले किया जाएगा। दूसरी जानिब इमदादी सामान के ट्रक गाजा में दाखिल होने का सिलसिला जारी। गाजा में मकामी पुलिस तैनात। लुटे पुटे फलस्तीनी अपने तबाह हाल घरों को वापस लौटने लगे। जंगबंदी पर इसराइली मीडिया का मुतासिबाना तबसरा। कहा, हमास की पुलिस दोबारा मुनज़्ज़म होती, गाजा का इंतजाम संभालती नजर आ रही है। कुरम के मुतासरा इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। चंद इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। बगन आने वाले और जाने वाले रास्ते बंद। कुरम सूरत हाल पर आला सतह का इजलास हुआ। मुतासरीन की पेशावर को हाट, हंगू और टल नकल मकानी। तर्जुमान KP हुकूमत ने कहा कि मुतासरा इलाकों में मौजूद चंद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल बंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, फॉर्म 45 और 47 में अगर फर्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? हर हल्के की अलहदगी इंक्वायरी होगी। वकील हामिद खान ने कहा, ये इस अदालत की कमजोरी है कि अभी तक सोमोचो नहीं ले सकी। जस्टिस जमाल बंदोखिल ने कहा, हामिद साहब आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देखकर करें। अदालत ने बानी के वकील को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। PTI का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 48 घंटे में चैलेंज करने का ऐलान। PTI कोर कमेटी का इजलास। लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी। फैसले में बहुत कानूनी सुकम है। कोर कमेटी को हुकूमत से मुज़ाकरात पर भी एतमाद में लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI को यूनिवर्सिटी बनाने की गैर कानूनी सजा दी गई। मुआशरी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। मुल्क के लिए सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। जाती उमरा में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में अहम मुलाकात। मरियम नवाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने हुकूमती और सियासी मामलात पर गाइडलाइन दी। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में PTI के तहरीरी मुतालबात पर भी गौर। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशी हालात बेहतर हो गए, हालात मुस्बत समत की तरफ गामजन है। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान।
190 मिलियन पाउंड से मुतालिक बरतानी हाई कोर्ट का फैसला हुकूमत के लिए तमाचा है। मुआहदे के मुताबिक रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जानी थी। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ कहते हैं वाज़ेह हो गया 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बदनीयती पर मबनी है। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी हाई कोर्ट में बेबुनियाद साबित होगा। बालाई बलोचिस्तान में आज रात बारिश का इम्कान। चागी, नौशकी, खारान, पशीन, कला अब्दुल्ला और कोयटा में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। कुचलाग, पशीन, सरानान, कान मेहतरजई में हल्की बर्फबारी। नारान, कागान, चित्राल, दीर, मानसहरा, एबटाबाद, शांगला, जीबी और कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी से सड़कें बंद होने और फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल का अंदेशा। केपी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। लेह में दर्जा हरारत -9, गौपिस -6, स्कर्दू में -4 रिकॉर्ड। श्रीनगर में -2, रावलाकोट में 0 और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के वक्त शदीद धुंध के डेरे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी 1,16,000 की नफसियाती हद बहाल। कारोबार के दौरान 800 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स बढ़कर 1,16,144 की सतह पर आ गया। दूसरी जानब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 21 पैसे सस्ता। पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग, 2.5 दिन में मैच जितवा दिया। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान ने 127 रन से अपने नाम कर लिया। साजिद खान, नुमान अली और इब्रार अहमद छा गए। 251 रन के ताक़ुब में वेस्टइंडीज 123 रन पर ढेर। साजिद की दोनों इनिंग्स में 5 और टेस्ट में 9 विकेटें। नुमान अली के टेस्ट में 6 और इब्रार के 4 शिकार। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार। कौमी स्पिनर्स मुल्तान के मैदान के हीरो बन गए। पाकिस्तान को मुसलसल 3 टेस्ट मैच स्पिनर्स ने जितवाए। नमान और साजिद की जोड़ी बल्लेबाजों पर भारी पड़ गई। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन 19 और तीसरे दिन 17 विकेटें गिरी। सब की सब स्पिनर्स के नाम रही। टेस्ट कैप्टन शान मसूद जीत पर बेहद खुश। साजिद, नुमान और इब्रार को क्रेडिट दे दिया। बाबर आजम का साजिद खान के साथ जश्न वायरल। मज़ाहिया अंदाज में जश्न के लम्हा देखकर हर कोई खुश। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का जाने से पहले 5 अफराद की माफी का ऐलान। रिहाई पाने वालों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम शामिल नहीं। डॉक्टर आफिया की माफी की दरखास्त भी बाइडेन के पास मौजूद। अमेरिका में टिकटॉक सर्विस मुख्तसर तातुल के बाद बहाल। टिकटॉक की सैली शाह गैर चीनी खरीदार को बेचने की डेडलाइन खत्म। सदर बाइडेन ने कहा पाबंदी के कानून पर अमलदरामद नहीं करेंगे। ट्रंप का पाबंदी को मौखर करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का वादा। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान आज दूसरे मैच में इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल होगा। मैच मकामी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच आयरलैंड के खिलाफ 22 जनवरी को होगा। नीरज चोपड़ा ने जिंदगी की नई इनिंग शुरू कर दी। जैवलिन थ्रो के भारतीय खिलाड़ी शादी के बंधन में बंध गए। तकरीबात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।